विवेक ओबरॉय ने न सिर्फ कई कामयाब बॉलीवुड फिल्मों के जरिए अदाकारी में अपना लोहा मनवाया, बल्कि अपने कारोबारी सलाहियतों के लिए भी मारूफ हैं। साल 2002 में फिल्म साथिया से फिल्मी दुनिया में कदम रखने वाले विवेक ओबरॉय ने फिल्मी दुनिया से दूरी के बाद रियल एस्टेट में अपने मंसूबों के अलावा कई कंपनियां कायम की हैं और 30 फर्मों में सरमायाकारी की है। हाल ही में अदाकार ने एक इंटरव्यू देते हुए अपने कारोबारी सफर के बारे में बात की और कारोबारी समझ बूझ के लिए अपने वालिद सियासतदान सुरेश ओबरॉय का शुक्रिया अदा किया। अदाकार ने कहा कि मेरी उम्र तकरीबन 10 साल थी जब मेरे वालिद ने मुझसे कहा कि हम 1 महीने बाद छुट्टी पर जाएंगे, लेकिन उससे पहले वो मुझे पहले उन 4 हफ्तों में कुछ सिखाएंगे। विवेक ने कहा कि उन्होंने मुझसे एक डायरी रखने और उन परफ्यूम्स की इन्वेंट्री का हिसाब रखने को कहा जो उन्होंने मेरे लिए खरीदे थे। अदाकार के मुताबिक वालिद ने उन्हें बताया कि मैं जो कुछ भी इसकी मुकर्ररा कीमत से ज्यादा फरोख्त करने में कामयाब हो गया वो मेरा मुनाफा होगा। उन्होंने कहा कि असल में उनके वालिद का उन्हें अकाउंटिंग, सेल्स और कारोबारी तस्वुरात के बारे में सिखाने का तरीका था। अदाकार ने इंटरव्यू में कहा कि मैं अपनी साइकिल पर इन्वेंट्री और सामान से भरा अपना स्कूल का बैग लेकर घर घर गया। मैंने गलतियां की लेकिन बहुत कुछ सीखा और ये मैं हर साल करता था। उन्होंने कहा कि जब मैं 15 साल का था तो मैंने अपने आइडियाज बनाना शुरू कर दिए और स्टॉक मार्केट में कदम रख दिया। मैंने छोटे कारोबारी मंसूबों को आगे बढ़ाना शुरू किया। विवेक ओबरॉय ने बताया कि उन्होंने 19 साल की उम्र में एक टैग कंपनी की बुनियाद रखी और 22 साल की उम्र में उसे मुनाफे में फरोख्त किया। ये वो वक्त था जब मुझे एहसास हुआ कि एक कंपनी कायम करके उसे मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन को फरोख्त करके अपने और सरमायाकारों के लिए पैसा कमाया जा सकता है। अदाकार ने यह भी बताया कि जब उनके फिल्मी करियर को चैलेंजेस का सामना करना पड़ा तो उनके कारोबारी सफर ने उनका साथ दिया। उन्होंने कहा कि मैंने अपने आप को इस काबिल और पुरएतमाद महसूस किया कि मैं खुद से कुछ कर सकता हूँ और यही वो मुकाम था जब मेरा सफर दोबारा शुरू हुआ। अपने किए गए हर काम के लिए अपने भरपूर जज्बे पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से सख्त मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हमें 100% देना होगा। जब हम ऐसा करते हैं तो नतीजा ज्यादा अच्छा होता है, चाहे वो फिल्मों में हो, कारोबार में या इंसान दोस्ती या मोहब्बत में। उन्होंने कहा कि कभी कभी आप काम के बोझ की वजह से थक जाते हैं, लेकिन जब टीम और लोग बहुत अच्छे हों तो आप उन लोगों में शामिल होते हैं और अपना हिस्सा डालते हैं और वो आपके विजन को समझते हैं।